नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। इस संसार का सबसे क्रूर प्राणी कौन है? क्या वह विषधर सर्प है जो अपने एक दंश से प्राण हर लेता है, या वह बिच्छू है जिसका डंक असहनीय पीड़ा देता है? प्रकृति क्रूर है, पर उसकी क्रूरता में एक नियम है, एक सीमा है। सर्प को भी मंत्रों और औषधियों से वश में किया जा सकता है, पर क्या कोई ऐसा भी प्राणी है जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं, जिसके विष का कोई उपचार नहीं? यह कहानी है आरोग्यपुर के एक युवा वैद्य की, जिसने सर्पों के विष पर तो विजय पा ली थी, पर वह मनुष्य के भीतर छिपे विष से अपरिचित था। यह कहानी आपको उस सबसे घातक विष से सावधान करेगी जो मीठे शब्दों के आवरण में आता है। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस महान सूत्र को जीवंत करती है जो हमें प्रकृति की क्रूरता और मनुष्य की दुष्टता के बीच का भेद बताती है। सर्प क्रूर खल, क्रूर सर्पात, क्रूर तरखल। मंत्रौषधिवश सर्प खल केन निवार्यते। अर्थात सर्प क्रूर होता है और दुष्ट भी क्रूर होता है, परंतु दुष्ट सर्प से भी अधिक क्रूर होता है। सर्प को तो मंत्र और औषधि से वश में किया जा सकता है, परंतु दुष्ट को किससे वश में किया जा सकता है? यह कहानी आपकी आंखों को वह देखने की क्षमता देगी जो अक्सर एक मित्र के मुखौटे के पीछे छिपा होता है। विंध्याचल की तराई में जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध आरोग्यपुर नामक एक राज्य था। इस राज्य के वैद्य पूरे आर्यावर्त में अपने ज्ञान और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। यहीं रहता था एक युवा वैद्य जिसका नाम था भास्कर। भास्कर के पिता आचार्य जीवक आरोग्यपुर के राज वैद्य थे और सर्प विष के उपचार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। भास्कर ने यह सारी विद्या अपने पिता से विरासत में पाई थी। उसका हृदय निर्मल था और वह मानता था कि संसार में ऐसा कोई विष नहीं जिसकी कोई औषधि न हो, ऐसी कोई पीड़ा नहीं जिसका कोई उपचार न हो। भास्कर का एक मित्र था, विशाल। विशाल भी एक वैद्य का ही पुत्र था, पर उसमें भास्कर जैसी प्रतिभा नहीं थी। वह भास्कर की योग्यता से मन ही मन बहुत ईर्ष्या करता था, पर सामने वह हमेशा शहद से भी मीठे शब्द बोलता था। वह अक्सर भास्कर से कहता, मित्र, तुम्हारी प्रतिभा तो दैवीय है। तुम निश्चय ही एक दिन अपने पिता से भी महान वैद्य बनोगे। मार्ग की धूल के समान हूं। भास्कर अपने मित्र के इन प्रशंसनीय वचनों को सुनकर गदगद हो जाता और उसे अपने सभी शोध और गोपनीय प्रयोगों के बारे में निसंकोच बता देता। राज्य के वृद्ध महामंत्री आर्यमित्र, जिनकी पारखी आंखें शब्दों के परे मनुष्य के हृदय को देख लेती थीं, वे विशाल की इस अत्यधिक मिठास को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने एक बार भास्कर को समझाया भी था, पुत्र, जिस सर्प का कोई स्वर न हो, जो चुपचाप सरकता हो, वह सबसे अधिक घातक होता है। पर भास्कर अपनी सरलता में इस गूढ़ चेतावनी को समझ नहीं पाया। एक दिन दुर्भाग्यवश राजवैद्य जीवक का स्वर्गवास हो गया। अब आरोग्यपुर के राजवैद्य का पद रिक्त था। महाराज सुदर्शन ने घोषणा की कि वे राज्य के सभी युवा वैद्यों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। जो भी 3 सबसे कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, वही अगला राजवैद्य बनेगा। भास्कर और विशाल दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। भास्कर का उद्देश्य अपने पिता की विरासत को सम्मान देना और प्रजा की सेवा करना था। वहीं विशाल का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी मूल्य पर उस पद को प्राप्त करना। पहली परीक्षा थी हिमालय की दुर्लभ संजीवनी बूटी को पहचान कर लाना। भास्कर ने अपने ज्ञान के बल पर सरलता से उस बूटी को पहचान लिया। विशाल को उस बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, पर उसने भास्कर के पीछे पीछे चलकर धोखे से उस बूटी को प्राप्त कर लिया। जब दोनों एक साथ बूटी लेकर लौटे तो विशाल ने भास्कर की प्रशंसा करते हुए कहा, मित्र, तुम्हारे बिना तो मैं इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाता। तुम्हारा ज्ञान अतुलनीय है। भास्कर अपने मित्र की इस ईमानदारी पर और भी मोहित हो गया। दूसरी परीक्षा अत्यंत भयानक थी। राजसभा में एक अपराधी को लाया गया जिसे एक काले नाग, कोबरा से कटवाया गया। विष अपना प्रभाव दिखाने लगा था। युवा वैद्यों को उसका उपचार करना था। कई वैद्य डरकर पीछे हट गए। विशाल ने कुछ साधारण जड़ी बूटियों का लेप लगाने का प्रयास किया, पर विष का प्रभाव बढ़ता ही गया। अंत में भास्कर आगे बढ़ा। वह शांत था। उसने कुछ दुर्लभ औषधियों को पीसा,
कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उस व्यक्ति के घाव पर लेप लगाकर उसे औषधि पिलाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। विष का प्रभाव उतरने लगा और वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। पूरी सभा ने भास्कर की जय जयकार की। विशाल ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, मित्र, तुमने तो आज मेरे भी प्राण बचा लिए। तुम्हारी विद्या के समक्ष मैं नतमस्तक हूं। भास्कर अपने मित्र की इस उदारता को देखकर भावुक हो गया। उसे लगा कि विशाल जैसा मित्र पाकर वह धन्य हो गया। पर उसे यह दिखाई नहीं दिया कि प्रशंसा करते समय विशाल की आंखों में ईर्ष्या की एक सर्पिणी फुंकार रही थी। भास्कर ने यह सिद्ध कर दिया था कि सर्प का विष मंत्र और औषधि से वश में किया जा सकता है। पर अब उसका सामना एक ऐसे विष से होने वाला था जिसका कोई उपचार नहीं था। अंतिम और निर्णायक परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा सबसे भयावह थी। इस बार एक स्वयं सेवक को कालकूट नाग से कटवाया जाना था। एक ऐसा दुर्लभ और पौराणिक सर्प जिसके विष की आज तक कोई औषधि नहीं खोजी जा सकी थी। जो भी वैद्य इस असाध्य को साध लेगा वही राजवैद्य बनेगा। यह सुनकर भास्कर की आंखों में भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अपने पिता के पुराने ग्रंथों में इस सर्प के बारे में पढ़ा था, पर उसके उपचार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिया। वह अपनी प्रयोगशाला में बंद हो गया और पुराने ग्रंथों, अपने पिता की अधूरी पांडुलिपियों और अपने स्वयं के ज्ञान को मिलाकर एक नई औषधि का निर्माण करने में जुट गया। परीक्षा से ठीक एक रात पहले, घंटों के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। उसने कई विषयों के गुणों को समझकर एक ऐसी औषधि तैयार कर ली थी जो उसे विश्वास था कि कालकूट के विष को भी निष्क्रिय कर देगी। वह उस औषधि को एक छोटी सी शीशी में रखकर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चला गया। उस रात विशाल चुपके से उसकी प्रयोगशाला में आया। उसके चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं था, केवल क्रूर ईर्ष्या और द्वेष था। वह जानता था कि वह ज्ञान में भास्कर से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने छल का मार्ग चुना। उसने भास्कर की बनाई हुई औषधि की शीशी को उठाया। वह उसे नष्ट कर सकता था, पर उसकी योजना और भी घातक थी। उसने उस औषधि में एक ऐसा सूक्ष्म और दुर्लभ विष मिला दिया जो स्वयं तो प्राणघातक नहीं था, पर जब वह किसी अन्य विष के साथ मिलता तो उसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता था। उसने उस शीशी को वापस वहीं रख दिया और अंधेरे में गायब हो गया। वह जानता था कि सर्प तो केवल अपने स्वभाव के कारण क्रूर होता है, पर आज वह एक मनुष्य होकर उस सर्प से भी अधिक क्रूर बन चुका था। अगले दिन राजसभा खचाखच भरी हुई थी। महाराज सुदर्शन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीचों बीच एक स्वयं सेवक, जो एक साहसी सैनिक था, शांत भाव से खड़ा था। एक सपेरे ने पिटारी खोली और उसमें से एक छोटा कृष्ण वर्ण का कालकूट नाग बाहर निकला। उसने फुंकारते हुए उस सैनिक के पैर पर डस लिया। विष का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। सैनिक का शरीर नीला पड़ने लगा और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। महाराज ने वैद्यों को आगे आने का आदेश दिया। विशाल सहित सभी वैद्य चुपचाप खड़े रहे। तब भास्कर आगे बढ़ा। वह आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपनी औषधि निकाली और उस सैनिक को पिला दी। पर यह क्या? औषधि पिलाते ही सैनिक की हालत सुधरने के बजाय और भी तेजी से बिगड़ने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने सबके सामने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भास्कर स्वयं सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर, अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी विशाल आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दुख और निराशा का एक झूठा मुखौटा था। हे महाराज, वह नाटकीय ढंग से चिल्लाया, यह भास्कर वैद्य नहीं, एक हत्यारा है। इसके झूठे ज्ञान ने एक निर्दोष सैनिक की जान ले ली है। इसे बंदी बना लिया जाए। सैनिक भास्कर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। भास्कर का संसार एक पल में उजड़ गया। उसका सम्मान, उसका ज्ञान, उसका भविष्य, सब कुछ नष्ट हो चुका था। वह असहाय होकर अपने मित्र विशाल की ओर देख रहा था, जो अब भी उसकी अयोग्यता पर शोक व्यक्त कर रहा था। और उसी क्षण उस निराशा में भास्कर की आंखों के सामने एक पर्दा हटा। उसे विशाल के मीठे शब्द नहीं, बल्कि उसकी आंखों में छिपी एक क्रूर, विजयी चमक दिखाई दी। उसे महामंत्री आर्यमित्र की चेतावनी याद आई, जिस पात्र में दूध बहुत शांत दिखाई दे,
उसे अपने पिता का पढ़ाया हुआ चाणक्य का वह सूत्र याद आया जो उन्होंने उसे बचपन में सिखाया था। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। उसे समझ आया, कालकूट नाग तो केवल एक प्राणी था जो अपने स्वभाव से क्रूर था। उसका विष प्राकृतिक था, उसका उपचार संभव था, पर असली असाध्य विष तो उसके सामने खड़ा था, एक मित्र के रूप में, एक दुष्ट खलस के रूप में। विशाल की क्रूरता उस सर्प से भी 1000 गुना अधिक थी, क्योंकि वह प्रकृति से नहीं, ईर्ष्या और द्वेष से जन्मी थी। सर्प के विष का तो उपचार था, पर इस दुष्ट के विष का क्या उपचार? इस ज्ञान ने भास्कर को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे एक फौलादी शक्ति दी। उसने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और शांत, दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, एक क्षण रुकिए। मैं अपराधी हूं या नहीं, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक वैद्य की तीक्ष्णता और एक ज्ञानी की शांति थी। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैंने जो औषधि बनाई थी वह कालकूट के विष को निष्क्रिय करने के लिए थी, उसे तीव्र करने के लिए नहीं। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब उस औषधि में गर्ल नामक एक विशेष विष मिलाया गया हो। यह विष अकेले हानिरहित है, पर सर्प विष के साथ मिलकर हलाहल बन जाता है। यदि मेरे मित्र विशाल को मेरे ज्ञान पर इतना ही संदेह है तो वे निश्चय ही यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह गर्ल विष कहां से आया। उसने अपनी दृष्टि सीधे विशाल पर डाली। क्यों मित्र, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने में मेरी सहायता नहीं करोगे? विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। गर्ल विष इतना दुर्लभ था कि पूरे आरोग्यपुर में केवल कुछ ही वैद्यशालाओं में पाया जाता था, और विशाल की वैद्यशाला उनमें से एक थी। महाराज सुदर्शन, जो स्वयं एक कुशल शासक थे, इस आकस्मिक मोड़ को समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को विशाल की वैद्यशाला की तलाशी लेने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक गर्ल विष की एक खाली शीशी लेकर लौटे, जिसे विशाल ने जल्दबाजी में फेंक दिया था। दूध की परत हट चुकी थी और विष का घड़ा सबके सामने टूट चुका था। विशाल का अपराध सिद्ध हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने भास्कर की औषधि में विष मिलाया था। महाराज सुदर्शन ने विशाल को आजीवन कारावास का दंड दिया और भास्कर को सम्मानपूर्वक राजवैद्य के पद पर नियुक्त किया। परंतु भास्कर के लिए यह केवल एक पद की विजय नहीं थी, यह ज्ञान की, अनुभव की विजय थी। उसने उस दिन सीखा कि संसार में सबसे बड़ा विष सर्प के दंश में नहीं, बल्कि एक दुष्ट मनुष्य के हृदय में होता है। आचार्य चाणक्य का सूत्र एक शाश्वत सत्य है। सर्प क्रूर है, पर उसकी क्रूरता प्राकृतिक है। उसे मंत्र और औषधि से नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु एक दुष्ट व्यक्ति की क्रूरता उसकी अपनी इच्छा, उसकी ईर्ष्या और उसके द्वेष का परिणाम होती है। उसके मीठे शब्द उस दूध के समान हैं जो विष के घड़े के मुख पर रखा होता है। ऐसे व्यक्ति को वश में करने की कोई औषधि नहीं बनी है, उसे नियंत्रित करने का कोई मंत्र नहीं है। उससे बचने का, उसे त्याग देने का, उसे पहचान लेने का केवल एक ही मार्ग है, विवेक और अनुभव। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र का नहीं होता, क्योंकि एक दुष्ट मित्र का विष संसार के किसी भी सर्प के विष से कहीं अधिक घातक और लाइलाज होता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।